हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स के नाम शेयर कर रही हूँ। तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। पहला जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये है करी लीफ यानी करी पत्ता प्लांट। इसे मीठा नीम के नाम से भी जाना जाता है। ये एक मेडिसिनल प्लांट है। अगर आपके बाल सफ़ेद निकल रहे हैं, काले बाल, तो उसको ठीक करने के लिए आप खाली पेट में इसकी पत्तियों को तोड़कर और अच्छे से धोकर उसको चबाया करें और फिर पानी पी लें खाली पेट में। और ये कई दिनों तक, कई महीनों तक अगर आप खाते रहते हैं तो आप खुद ही आप इसका जो चेंजेस जो आपके बालों में आएंगे, जो काले बाल थे वो सफ़ेद हो रहे थे, वो वापस से काले काले निकलने लगेंगे। तो बहुत फ़ायदेमंद ये जो प्लांट है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पेट से संबंधित कोई अगर बीमारी है, ख़ास तौर से ज़्यादातर आजकल लोगों को जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो गैस की प्रॉब्लम आती है। तो अगर इसको आप खाली पेट इसका सेवन करते हैं तो इससे भी, गैस से भी आपको राहत मिलेगी और जो आपका जो गैस का प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके ठीक होता चला जाएगा। तो इसका सेवन ज़रूर करें। आप इसका चाहें तो इसको किसी तरह का आप डिश बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं या भुजिया बनाते हैं, उसमें आप इसकी पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि एक एडिबल प्लांट है, इसको आप खा सकते हैं, किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं। चाहे तो डायरेक्टली भी खा लें, इसकी पत्तियों को चबा लें, किसी डिश में मिला लें, जैसा कि अभी मैंने तुरंत बताया है आप लोगों को। तो किसी भी तरह से इसका सेवन करें, लेकिन करें, बहुत ही फ़ायदेमंद है। बाल काले होंगे, गैस की प्रॉब्लम सुलझ जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं पेट से संबंधित, कई तरह की बीमारी भी इसको खाने से, इसकी पत्तियों को ठीक हो जाती है। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है। अगर अभी तक नहीं लिया है आप लोगों ने तो इसको ज़रूर मंगाएं, क्योंकि ये प्लांट बहुत ज़्यादा महंगे नहीं मिलते हैं और इसकी कटिंग भी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। कटिंग से बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। अगर आपके पास, आपके किसी दोस्त के पास है तो आप उनसे ले लें। लेकिन जब भी कटिंग्स लेते हैं, किसी भी पौधे की कटिंग्स लें तो थोड़ी मोटी कटिंग लिया करें। कटिंग्स मोटी थोड़ी लगाने से जल्दी लग जाती है और ग्रोथ भी उसकी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो मोटी कटिंग्स लिया करें। और अभी तो बरसात का मौसम आ गया है, तो फ्रेंड्स अभी पौधों के लिए एक बहुत ही अच्छा सीज़न माना जाता है। और अगर आप कोई भी पौधा अगर लगाना चाहते हैं तो इस टाइम पे लगाएं। जो भी पौधा लगाएंगे बरसात के टाइम पे, वो आपका ठीक बहुत जल्दी लग जाता है, ग्रोथ बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर आप कोई नया कोई प्लांट रिपोर्टिंग करते हैं और वो शॉक में चला जाता है, मुरझाने लगता है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका प्लांट ख़राब हो रहा है, तो बारिश के पानी में उसको रख दें। तो आप खुद ही उसका जो उसमें बदलाव आएगा पौधे में, 1-2 दिन के बाद आप देखेंगे कि मरता हुआ पौधा भी हरा भरा हो जाता है। तो बहुत ही एक वरदान की तरह काम करता है बरसात का पानी पौधों के लिए। और जो पौधे हरे भरे हो जाते हैं, क्योंकि बरसात के पानी में नाइट्रोजन की मात्रा होती है अच्छे मात्रा में, जो कि प्लांट के लिए बेहद ज़रूरी होता है। और प्लांट इससे नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है बारिश के पानी में, उसकी वजह से ये हरी हरी हो जाती है और बहुत अच्छी तरह से इनकी ग्रोथ होती रहती है। आप किसी भी पौधे में रिपोर्टिंग आपने की है, किसी भी तरह के, इंडोर आउटडोर, अगर आपका पौधा ख़राब हो रहा है, आप उसको बारिश के पानी में रख दें। लेकिन हाँ, इतनी देर के लिए रखें कि उसका जो पानी है वो पौधे को अच्छी तरह से मिल पाए। ऐसा ना करें कि पौधे को कम्प्लीटली बाहर ही रख दें, ताकि उसमें पानी पूरा भर जाए। और पानी जब भर जाएगा तो आपका प्लांट ख़राब हो सकता है, उसकी जड़ें सड़ सकती है अगर पानी बहुत जल्दी उसका ना निकला तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखें जब भी आप किसी पौधे को बरसात के पानी में रखते हैं। तो अगर आउटडोर प्लांट है तो वो तो ठीक हो जाता है, क्योंकि आउटडोर प्लांट थोड़े हार्डी होते हैं, जल्दी मरते नहीं हैं। धूप निकल जाती है तो अच्छा रहता है, पानी सूख जाता है बहुत जल्दी। लेकिन अगर नहीं निकल रहा है इंडोर प्लांट्स को, तो मैं तो बोलूँगी कि आप लोग उसको थोड़ी देर के लिए रखें, 1-8 घंटे के लिए, जिससे कि अच्छे तरह से पानी मिल जाए और प्लांट हेल्दी ग्रोथ करता रहे। तो ये था फ्रेंड्स करी पत्ता प्लांट। इसके अलावा गिलोय का प्लांट, अमरवेल भी कहते हैं इसे, ये भी बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। एक मेडिसिनल प्लांट है, आयुर्वेदिक प्लांट भी कह सकते हैं। खाली पेट में इसका सेवन किया करें सुबह, जैसे मैंने अभी करी पत्ता के बारे में बताया फ्रेंड्स। इसकी पत्तियों को धोकर खाएं। हालांकि बहुत कड़वा होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इससे बड़ी से बड़ी बीमारी भी जो होती है वो ठीक हो जाती है। बहुत तरह की बीमारियों को ठीक करने में सक्षम है। और कोरोना जैसे जो बीमारी आई थी, आप लोग सभी जानते होंगे कोरोना के बारे में, कितने लोग मर गए। तो कई लोगों ने गिलोय के पत्तियों का सेवन किया,
आजकल तो ऑनलाइन इसके जूसेस वगैरह मिल जा रहे हैं, सिरप मिल रहा है, बहुत तरह की चीज़ें मिल रही है गिलोय से संबंधित, इससे बनी हुई, तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। आप डायरेक्टली इसका सेवन करें, ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके प्लांट के लिए, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं एडेड रहता है। आप डायरेक्टली इसका सेवन करेंगे तो और ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, और हेल्थ पे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और आपको जो बीमारी के बारे में पता नहीं है, वो भी बीमारी अगर आपको है अनजानी बीमारी, वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। तो इससे फ़ायदा ही होता है। इसको एक बार लगाएंगे, कटिंग से भी लग जाता है। मैंने इसको कटिंग से लगाया है, ये देखिए, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। और इसको कोई ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। धूप 2-3 घंटे की मिल जाए तो भी इसके लिए काफ़ी है। बस खाद डाल दें महीने में 1-2 महीने में एक बार, तो भी इसकी ग्रोथ होती रहती है। अमरबेल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पौधा कभी मरता नहीं है, बहुत ही हार्डी प्लांट है और बिना कोई केयर के भी चलता रहता है। इसमें बस पानी टाइमली देते रहें और खाद डालते रहें तो बहुत अच्छी तरह से ये ग्रो होता रहेगा। और आप इसकी टहनियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी तरह की बीमारी अगर हो जाती है तो वो भी ठीक हो जाएगी, अनजानी बीमारी, वो भी ठीक हो जाएगी। तो बहुत अच्छा पौधा है, आप लोगों ने नहीं लिया है तो ज़रूर ख़रीदें, किसी भी नर्सरी में आसानी से मिल जाता है। लेकिन हाँ, इधर उधर से जो पौधे आसपास कभी कभी हम लोगों को आस पड़ोस में दिख जाते हैं, सेम टू सेम पत्ता दिखाई देगा, एक ही जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन वो गिलोय नहीं होते हैं। इसी के जैसे दिखने वाले कई तरह के पौधे भी होते हैं जो कि जंगली पौधे होते हैं, वो पॉइजनस भी हो सकते हैं, जहरीले पौधे। तो जब भी ऐसे पौधे आप लेकर आते हैं तो प्लांट नर्सरी से ही लिया करें, या किसी दोस्त से भी लेते हैं तो उनसे पूछ के लिया करें, क्योंकि ये पौधा थोड़ा सा जितना फ़ायदेमंद है, और इसका मान लेते हैं कि अगर इसी के जैसे दिखने वाले पौधे आपने अनजाने में गलती से ले लिया है और उसका सेवन करने लगे हैं तो आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो इतना ध्यान ज़रूर रखें ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो बहुत ही अच्छा पौधा है, इसको ज़रूर लेकर आएँ अपने घर में। इसके अलावा अरेका पाम है, एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत होती है इस पौधे में, ऑक्सीजन बहुत भारी मात्रा में ये प्रोड्यूस करने वाला प्लांट है। बहुत मोस्ट ऑक्सीजन गिविंग प्लांट में से एक प्लांट माना जाता है। इसको नासा के द्वारा अप्रूव जितने भी मोस्ट ऑक्सीजन गिविंग प्लांट्स के नाम दिए गए हैं उसमें इसका भी नाम शामिल है, क्योंकि इंडोर प्लांट है, घर के अंदर रखते हैं तो हवा को प्योरीफाई करेगा और शुद्ध बनाता है हवा को। और इसको आप ब्राइट लाइट में रख सकते हैं घर के अंदर, बट धूप ज़रूर दिखाएं इसको 2-4 घंटे की सुबह की, तो इससे ग्रोथ इसकी अच्छी होती है और इसके सीड से इसको ग्रो किया जाता है। इसके अलावा इसके जड़ों के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकल आते हैं, जिससे आप इसके नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो बेहद खूबसूरत पौधा है, एक बार लाते हैं तो लॉन्ग टर्म में चलता रहता है और इसकी ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस महीने में एक बार कोई भी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालें, साथ में 1 मुट्ठी, अगर बहुत ज़्यादा बड़े गमले में लगा, 20 इंच के गमले से भी ज़्यादा बड़े गमले में है या 20 इंच के गमले में है, तो आप 2 बड़ा टीस्पून या फिर 2 बड़े चम्मच चाय पत्ती के, जो नई चाय पत्ती डब्बे में रहती है, आप डायरेक्टली उसको भी डाल सकते हैं और पानी अच्छे से डालें, तो इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होती है इसकी। इसके अलावा आप यूज़ चाय पत्ती जो होती है उसको धोकर सुखा कर डाल सकते हैं, इससे भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसकी मिट्टी को एसिडिक बनाता है और इस प्लांट को एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद है, तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। प्लांट बहुत हरा आपका हरा भरा बना रहेगा और हेल्दी ग्रोथ होती रहेगी। तो इस पौधे को ज़रूर लेके आएँ। और ये है अरेका पाम, इसकी वैरायटीज़ बहुत सारी होती हैं और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत इंडोर प्लांट है। और इसकी पत्तियां मैं दिखाऊँ आप लोगों को फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से निकलती है और खुलने के बाद ये इस तरह से दिखता है। तो बहुत सुंदर प्लांट है। इसकी छोटी वैरायटीज़ भी आती हैं, वो भी आप लगा सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है आपके घर में तो, और बड़ी से बड़ी वैरायटीज़ भी आती है, तो वो सब आप लगा सकते हैं। तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद कीर्त कुमार को। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।